गाइस मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुद्र में से कोई अजीबोगरीब क्रिएचर निकलकर शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है। उनमें से एक पैरासाइट रेंगता हुआ उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा ही नहीं जाता। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है। वो समझता है कोई कीड़ा है। वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके अंदर घुस जाता है। तभी उसकी मोम वहां पर आ जाती है। वो उसे बोलता है कि देखे मेरे हाथ के अंदर कुछ घुस गया है। जब उसकी मोम उसका हाथ चेक करती है तो उन्हें पता चलता है उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह हम देखते हैं शिंची जब खाने के टेबल पर बैठा होता है उसे अपने हाथ पर बहुत अजीब फील होता है। दूसरी तरफ गाइस हम वो आदमी देखते हैं जिसके कान में स्टार्टिंग में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है तो अपना मुंह खोल देता है। उसका मुंह बहुत ही बड़ा और बहुत ही खौफनाक था। वो अपनी बीवी का सार अपने मुंह में लेकर वो खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंची दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ कॉलेज जा रहा होता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट कर रही होती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में बहुत पावर आ चुकी हो। जब वो घर आता है अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया हो और शिंची से बातें भी कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि शिंची की बुक भी पढ़ रहा था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में जाने की कोशिश की तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम उसे मिकी बताता है। वो उसे कहता है तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्टू हो। अब हम देखते हैं शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगती है लेकिन बाकी लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्शन किया था वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगे थे, इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां पर बहुत सारे पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं। वो समझते हैं ये भी इन्फेक्टेड है। वो उसे भी खाने के लिए गोश्त देते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, ये अभी भी इंसान है, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी शिंची की जान बचाता है और उन्हें मारता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता। ये सब उसने अपने फायदे के लिए किया था। न्यूज आ रही होती है कि शहर के बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और इनको मारने वाला का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा इनको मारने वाला कौन है, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और चुपके से कर रहे थे। शिंची पैरासाइट से बोलता है कि तुम अपने साथियों को क्यों नहीं कहते कि ये इस तरह मत करें, लोगों को ऐसे ना खाएं। तो मिगी उसे बोलता है इसमें बुरा क्या है, तुम लोगों का खाना सब्जियां और जानवर हैं तो हम लोगों का खाना इंसान है। अब मिगी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट्स है। जब वो स्कूल जाता है तो मिगी उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई और पैरासाइट्स भी है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर ही है। जब टीचर उसके पास आती है, जब वो शिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है ये इन्फेक्टेड है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं इनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इंसानों जैसी क्वालिटियां हमेशा मुझ में रहें। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस वाला। वो उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है। तो वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा। हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहेंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, बस चुपके से गोश्त खाना चाहेंगे। क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस वाला उनके पास आता है तो मिगी शिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है हमने उस दिन रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था और इसी के साथ ये पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और शिंची भी बहुत लड़ते हैं और फाइनली इसको मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी में से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी शिंची को बताता है कि तुम्हें मारना चाहती है तो शिंची उसे आगे से बोलता है खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कोई मारे। देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है। वो शिंची पर अटैक कर देती है, उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो मरने के करीब होता है। अगली सुबह हम देखते हैं वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्मों को ठीक कर दिया। लेकिन अब बुरी बात ये थी कि शिंची की बॉडी में मिगी के सेल चले गए थे। अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर शिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो अपनी टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है लेकिन उसको वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर मिगी उसे बताता है कि मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत है। अब मिगी उसे बताता है उस टाइम मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, क्योंकि मिगी के सेल्स भी उसकी बॉडी के अंदर थे। अब उसमें मिगी की क्वालिटीज भी आने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था जो कि पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और शिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है वो पैरासाइट है, इसलिए वो वहाँ पर सबको मार देता है। इसके बाद वो शिंची की दोस्त को भी मारने लगता है लेकिन शिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। इतने में वो टीचर वहाँ पर आती है। वो चाहती थी कि
स्टूडेंट्स मार जाएं, क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल जाए। वो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करती है, लेकिन इसकी वजह से भी कुछ नहीं होता। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिंची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है। इसके बाद वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है। टीचर उसे एड्रेस दे देती है। वो पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट उसकी माँ के अंदर अभी भी था, लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिंची को अब अकेले ही लड़ना है। वो बहुत कोशिश करके जैसे तैसे भी उस पैरासाइट का सर काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिंची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार डालूंगा। तब भी हम देखते हैं कि उनकी कोई पिक्चर्स ले रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जासूस था। और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।